हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक आईटी विद अनु। आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे लिस्ट बॉक्स इन टिकिल्टर। लिस्ट बॉक्स एक ऐसा जीयूआई विजेट है जिसके अंदर हम बहुत सारी आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं और अपनी चॉइस की आइटम्स को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम तीन बटन्स का यूज करेंगे: ऐड आइटम, डिलीट सिलेक्टेड आइटम और तीसरा क्लियर ऑल। जो कि करेगा क्लियर ऑल, क्या करेगा कि लिस्ट बॉक्स की सभी आइटम्स को क्लियर कर देगा। ऐड आइटम क्या करेगा, जब हम एंट्री फील्ड के अंदर कुछ भी लिखेंगे और ऐड आइटम बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आइटम्स किस में ऐड हो जाएंगी, लिस्ट बॉक्स में ऑटोमेटिकली एक एक करके ऐड होती जाएगी। और जब हम लिस्ट बॉक्स में से किसी भी आइटम को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट सिलेक्टेड पे क्लिक करेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे, तो वो आइटम को डिलीट कर देगा। तो सबसे पहले मैंने अपना वीएस कोड ओपन कर लिया और मैं सबसे जो टिकिंटर के बेसिक्स है ना वो लिखने वाली हूँ सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट स्टार। तो मैंने जो बेसिक्स है ना मेरे टिकिंटर प्रोग्राम की वो मैंने लिख लिए हैं। फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट स्टार, जो फर्स्ट लाइन है उसमें क्या होता है कि टिकिंटर एक मॉड्यूल है, हमें पहले उसको टिकिंटर मॉड्यूल में से एवरीथिंग इंपोर्ट करना है, ठीक है, तभी हम प्रोग्राम को रन कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे किया स्टार का मतलब है जो टिकिंटर मॉड्यूल के अंदर जो जो पड़ा हुआ है, ठीक है, क्लासेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, जो भी हैं, सभी कुछ क्या करना है, इंपोर्ट करना है। रूट इक्वल टू टीके। तो ये टीके क्या है, हमारी जो टिकिंटर मॉड्यूल है ना हमारा, उसके अंदर एक क्लास पड़ी हुई है, टीके नाम की क्लास है, उसके अंदर बिल्ट इन क्लास है। तो हमने ये रूट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, इस टीके क्लास का एक ऑब्जेक्ट तैयार किया है। रूट डॉट टाइटल, ये मैंने टाइटल दे दिया मेरी विंडो को। रूट डॉट ज्योमेट्री, ये मैंने विंडो का साइज सेट कर दिया है, ठीक है, 600 बाय 400, ये मेरी विंडो का क्या है, साइज है। तो एक बीजी कलर भी दे देती हूँ मैं। तो मैंने एक बैकग्राउंड कलर भी दे दिया। और रूट डॉट मीन लूप क्या करता है, विंडो को स्टार्ट करता है। तो अगर मैं इसको रन करके देखूं तो ये मेरी स्क्रीन आपके सामने आएगी। ये देखो, पिंक कलर की एक बैकग्राउंड कलर पिंक है, तो ये एक स्क्रीन आ गई। तो अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये देखो, सबसे पहले हमें ये लेबल तैयार करना है, ठीक है, एंटर आइटम टू ऐड टू लिस्ट बॉक्स, ठीक है। तो लेबल जो है हम हर वीडियो लेक्चर्स में लेबल को तैयार किया है और उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी यूज की हैं। तो आप चाहो तो पिछली लेक्चर्स देख के उनकी प्रॉपर्टी, लेबल प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हो। सबसे पहले ये एक लेबल तैयार करूंगी, ठीक है। फिर लेबल और वॉल के अंदर कितना डिफरेंस है, मैं 10 पिक्सल का डिफरेंस रखूंगी, ठीक है, वॉल से थोड़ा हटके आए लेबल जो डिस्प्ले होगा, ठीक है। उसके बाद एक एंट्री फील्ड लेंगे, ये रहा एंट्री फील्ड है ना, इसके अंदर मैं लिख सकती हूँ। तो एक का सबसे पहले एक लेबल और एक एंट्री फील्ड लेने वाला काम पहले करते हैं। ये आपको बताया हुआ है बहुत बारी, लेबल और यहाँ पे कर दिया रूट, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, लेबल के अंदर अगर मैं रूट लिखूं ना, रूट क्या हमारी पेरेंट विंडो है, ठीक है, हमारा ये पेरेंट विंडो है रूट। तो इसका क्या मतलब है कि प्लेस द लेबल इनसाइड द रूट विंडो, ठीक है। आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कोमा रूट और टेक्स्ट इक्वल टू, तो ये मेरा लेबल रेडी हो गया, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या दिया, टेक्स्ट इक्वल टू एंटर आइटम टू ऐड टू लिस्ट बॉक्स, ठीक है। तो एक लेबल लिया, ये इसकी हेडिंग है, टेक्स्ट है उसका। एक फोंट साइज दे दिया एरियल 14 बोल्ट। फोरग्राउंड कलर भी दे दिया मैंने नेवी कलर का। और पैक कर दिया पैड वाई इक्वल टू 10। ये क्या करेगा पैड वाई, ये वॉल और उसमें ये जो मेरा टेक्स्ट है ना, इसमें इतना एक्सटर्नल स्पेसिंग देगा, मेरे लेबल को एक्सटर्नल स्पेसिंग प्रोवाइड करेगा, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, अगर पैड एक्स करूंगी तो वो हॉरिजॉन्टल मूव करेगा। ओके, तो मैंने पैड वाई का यूज किया ऊपर से नीचे लाने के लिए। तो इसको मैंने रन किया तो ये इस तरीके से आ रहा है। इसका बीजी भी दे देते हैं, ठीक है, बीजी पिंक दे देते हैं ताकि सेम हो जाएगा ना। तो बीजी कलर भी मैं दे देती हूँ। तो ये आ गया एंटर आइटम टू ऐड टू लिस्ट बॉक्स। इसके बाद मैं यहाँ पे नीचे एक एंट्री फील्ड लेने वाली हूँ। अब मैंने एंट्री विजेट का यूज किया है एंट्री फील्ड लेने के लिए, ठीक है। जैसे मैं लिखना चाहती हूँ, कुछ टाइप करना चाहती हूँ, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एंट्री फील्ड का यूज किया। तो यहाँ भी सेम तरीके से करोगे, प्लेस द एंट्री विजेट इनसाइड द रूट विंडो। तो इसके अंदर टेक्स्ट मैं नहीं लिखूंगी, यहाँ पे ओनली आएगा फोंट। कुछ प्रॉपर्टीज एंट्री फील्ड की ले ली, फोंट ले लिया, ठीक है।
फोन जो भी मैं टेक्स्ट टाइप करूंगी वो एरियल और 14 साइज में आएगा। उसका बीजी कलर भी ले लिया, आपके विश और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है मैंने करवाई हुई है आपको। बीडी ले लिया, थोड़ा सा बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। पैड बाय इक्वल टू 5 मीन्स इसमें लेबल और एंट्री फील्ड में ना 5 पिक्सल्स का डिफरेंस ले रही हूँ मैं इन दोनों में, ठीक है। इसको मैं रन करके दिखाती हूँ आपको। इस तरीके से मेरा एंट्री फील्ड आ गया। तो अब मैं चाहती हूँ थोड़ा सा ना एंट्री फील्ड का साइज भी इंक्रीज कर दूं, ठीक है, ताकि यहां से शुरू हो, मतलब थोड़ा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा इसका विड्थ देना चाहती हूँ एंट्री फील्ड को, ठीक है। इतना भी सही है, ख- खराब नहीं लग रहा। मैं थोड़ी सी विड्थ देना चाहती हूँ, मैंने यहाँ पे कोमा डाला, एंटर किया और यहाँ पे लिख दिया विड्थ इक्वल टू, अगर मैं 30 दे दूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और इसका लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये देखो, अब ठीक है। यहाँ पे मैंने विड्थ भी दे दिया। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है, 3 बटन्स ऐड करने हैं, उनको कलर देने हैं, ठीक है। ऐड आइटम, डिलीट सिलेक्टेड एंड क्लियर ऑल, ठीक है। तो इन तीनों में भी ना हम पैड बाय 5 5 का गैप रख लेते हैं स्पेसिंग में। पैक के अंदर ना पैड बाय इक्वल टू 5, थोड़ा थोड़ा इनको डिफरेंस दे देते हैं। ऐड आइटम, डिलीट सिलेक्टेड एंड क्लियर ऑल, 3 बटन्स ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी बटन। बटन किसके अंदर है, रूट विंडो के अंदर बटन को रख दो। तो ये मैंने अपने बटन विजेट यूज किया है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिख दी हैं। बटन विजेट किसके अंदर है, रूट विंडो के अंदर। टेक्स्ट क्या है, ऐड आइटम। फोंट दे दिया एरियल 12। बैकग्राउंड कलर डार्क ग्रीन, फोरग्राउंड कलर जो टेक्स्ट कलर है व्हाइट। BD4, ये थोड़ा सा मैंने बॉर्डर भी दे दिया है। आप चाहो तो वो दे सकते हो, थोड़ी सी और अच्छा बनाने के लिए रिलीफ इक्वल टू सनकेन, ग्रूव, रिज, कोई प्रॉपर्टी दे सकते हो। तो मैंने पैड बाय 5 दे दिया, मतलब एंट्री फील्ड और बटन के बीच में 5 पिक्सल का गैप हो। अगर मैं इसको भी रन करूं तो ये इस तरीके से मेरा एक बटन बन गया ऐड आइटम का, ठीक है। तो सिमिलरली मैं 2 और बटन बना दूंगी, एक क्लियर ऑल का और एक डिलीट सिलेक्टेड का। तो ये मेरे 3 बटन्स रेडी हो चुके हैं, ठीक है। ऐड आइटम, डिलीट सिलेक्टेड, क्लियर ऑल। बट इन तीनों का मैंने फोंट साइज सेम दिया है। और बीजी जो है ना, बैकग्राउंड कलर तीनों के डिफरेंट हैं, ठीक है। फोरग्राउंड कलर भी मैंने व्हाइट रखा है, तीनों का व्हाइट रखा है। डार्क है बैकग्राउंड, और फोरग्राउंड जो टेक्स्ट कलर है वो तीनों के व्हाइट है। ओके, और पैड वाई में जो स्पेसिंग है 5 5 पिक्सल्स की, थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग रखी है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको रन करूं तो ये इस तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। इसका मैंने बॉर्डर भी दिया ना, इसलिए थोड़ा सा बॉर्डर, हमें छोटा छोटा सा बॉर्डर, BD = 4 लिखा मैंने। तो इसके लिए ना ये थोड़ा थोड़ा बॉर्डर भी हमें शो हो रहा है, देखो बॉर्डर भी दिख रहा है ना। तो आप और भी अच्छा बना सकते हो इसको, रिलीफ भी यूज कर सकते हो। तो ये हमारे 3 बटन्स हो गए आइटम्स। अब एक और लेबल लेना है मैंने आइटम्स का। और फिर एक लिस्ट बॉक्स लेंगे, नीचे ये लिस्ट बॉक्स है, ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ लिख नहीं सकती। तो एक लेबल लेते हैं आइटम्स, ठीक है, और नीचे एक लिस्ट बॉक्स लेते हैं। तो ये मैंने सेम ही प्रॉपर्टीज रखी है जो पहले, जो फर्स्ट में लेबल में मैंने ली थी ना, सारी प्रॉपर्टी सेम कर दी मैंने। और सिर्फ टेक्स्ट चेंज कर दिया, टेक्स्ट इक्वल टू आइटम्स, ठीक है। तो लेबल भी हो गया और पैड वाई भी मैंने सेम ही रखा है 10। तो इसके बाद, लेबल के बाद, मैं एक लिस्ट बॉक्स लेती हूँ। लिस्ट बॉक्स कैसे लेते हैं ये देखो, लिस्ट बॉक्स, ठीक है। लिस्ट बॉक्स विजुअल का यूज करते हैं। लिस्ट बॉक्स लेना है ना जब आपको आइटम्स को स्टोर करना है, तो आप किसका यूज करोगे, लिस्ट बॉक्स विजेट का। और इसको किसके अंदर रख दोगे, रूट विंडो के अंदर प्लेस कर दोगे। डन। ओके। तो इसमें टेक्स्ट तो आप लिखोगे नहीं, बिकॉज इसके अंदर कोई टेक्स्ट नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे पहले फोंट साइज दे देते हैं, फोंट इक्वल टू डॉट पैक। और लिस्ट बॉक्स को रन करके देखते हैं, ये इस तरीके से आ रहा है, ये देखो, ठीक है, ये इस तरीके से आ रहा है। बट मैं क्या चाहती हूँ कि ये जो है ना विड्थ में थोड़ा सा चौड़ा है, विड्थ इसकी ज्यादा हो जाए, ठीक है। जितना ये है ना, इससे भी बेशक थोड़ा ज्यादा ही आए, विड्थ में ज्यादा हो जाए और हाइट में थोड़ा कम हो जाए। ये देखो अभी ना इसमें प्रॉब्लम आ रही है, ये देखो हाइट, हाइट बहुत ज्यादा है इसकी। इसको मैं एक्सपेंड करके अगर देखूँ ना, तो ऐसे आ रहा है बाय डिफॉल्ट। हमारा जो लिस्ट बॉक्स है, इसकी साइज जो है हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ये देखो। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, अगर मैं यहाँ पे लूँ विड्थ,
विड्थ इक्वल टू, विड्थ मेरे को चाहिए जैसे मेरे को ज्यादा विड्थ चाहिए थी, 40 विड्थ चाहिए मुझे, और हाइट चाहिए, हाइट इक्वल टू 7। ठीक है, हाइट 7 चाहिए और विड्थ मुझे 40 चाहिए। तो ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, इसकी ये भी थोड़ा छोट स्मॉल कर देती हूँ, हाइट 6 कर देती हूँ, हाइट इसकी, हाइट 6। तो मैंने इसकी हाइट 6 कर दी, और इसको मैं अगर रन करके देखती हूँ तो ये इस तरीके से शो हो रहा है मुझे। ठीक है, तो ये मेरा लिस्ट बॉक्स रेडी हो गया। ठीक है, इसके अंदर मैं लिख नहीं पाऊंगी, लिस्ट बॉक्स के अंदर हम लिखते नहीं है। तो अब मेरा क्या टारगेट है, मैं यहाँ पे ना कुछ भी लिखूं, ऐड आइटम पे क्लिक करूं, और वो आइटम यहाँ पे आके ऐड हो जाए। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी लिखूं, क्लिक करूं, और ये यहाँ पे लिस्ट बॉक्स में मेरी आइटम्स जो है उनकी लिस्ट बनती जाएगी। ठीक है, अब इसके लिए ना मैं यहाँ पे फंक्शंस का यूज करने वाली हूँ। तो फंक्शंस को आपको ऑलरेडी पता है, ये देखो बटन के अंदर आपको पता है ना, कमांड इक्वल टू करके लिखते हैं, तो वही चीज हम करेंगे यहाँ पे। कमांड एक तो मैं फंक्शन लूंगी ऐड आइटम का, बिकॉज 3 बटन्स है हमारे पास और 3 फंक्शंस लेंगे हम। ठीक है, तो मैंने कमांड इक्वल टू ऐड आइटम, एक तो हमारा फंक्शन हो गया ऐड आइटम, दूसरा हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि बटन्स के अंदर ना कमांड इक्वल टू करके फंक्शंस तीनों लिख दिए हैं। अब एक एक करके मैं इन फंक्शंस पे वर्क करूंगी, और मेरा प्रोग्राम को रनिंग बनाना है मुझे। तो सबसे पहले ऐड आइटम पे वर्क करते हैं। ठीक है, मैं पहले फंक्शंस के ना ऊपर नाम लिख देती हूँ ताकि ये एरर खत्म हो जाए। ये क्या है, हमारा यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कमेंट करके लिख दिया। तो इसके ऊपर जो है फंक्शंस इसके ऊपर बनाएंगे, यहाँ पे मैंने लिख देती हूँ मैं फंक्शंस, फंक्शन टू ऐड आइटम। ठीक है, इसके यहाँ पे बनाऊंगी, तो मैंने नाम दिया है डेफ ऐड आइटम। यहाँ पे मैं अभी पास कर देती हूँ, अभी मैं कोड नहीं लिखना चाहती। तो नेक्स्ट जो फंक्शन था हमारा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फंक्शन टू डिलीट सिलेक्टेड। इसको भी पास कर दिया। ठीक है, और तीसरा फंक्शन है मेरा फंक्शन टू क्लियर ऑल आइटम्स, क्लियर ऑल, यहाँ पे भी कर दिया पास। ठीक है, एक एक करके ना सारे कोड करते हैं, लिखते हैं हम। पहले है ऐड आइटम पे। तो सबसे पहले कोडिंग स्टार्ट करते हैं ऐड आइटम की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना एक एक बार आपको ना रन करके दिखाती हूँ अपना प्रोग्राम। ये देखो, इस प्रोग्राम में क्या है कि सपोज करो मैं एंट्री फील्ड में ना वैल्यू ले रही हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्रेड। ठीक है, ब्रेड लिख दिया, तो इसकी वैल्यू को गेट करवा रही हूँ ना। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो भी एंट्री फील्ड में हम एंट्री फील्ड से वैल्यू उठानी होती है, जब हमें एंट्री फील्ड से वैल्यू को उठाना होता है। अभी हम यहाँ पे क्या काम करने वाले हैं कि बटन क्लिक हो, ऐड आइटम पे बटन क्लिक हो, तो ये वैल्यू उड़ के यहाँ पे आ जाए, और ये खाली हो जाए, एंट्री फील्ड खाली हो जाए, और ये जो ब्रेड है ना, ये यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो हमें जब भी हम चाहते हैं ना बटन क्लिक के एक्शन, हमें क्या करना पड़ेगा, बाइंडिंग वगैरह हम करते हैं ना। तो हम जब चाहते हैं कि यहाँ की वैल्यू एंट्री की वैल्यू को फेच करवाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए गेट मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, ये जो मेरा एंट्री फील्ड है ना, इसका जो वेरिएबल है E1, सपोज E1 वेरिएबल है। ठीक है, तो E1 डॉट गेट, मुझे ये इस एंट्री फील्ड की वैल्यू को गेट करवाना पड़ेगा। ठीक है, बटन क्लिक पे मैं वैल्यू को गेट करवाऊंगी, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, एक इंसर्ट ऑप्शन है, वो यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये जो जो हमारी इसकी एंट्री फील्ड है ना, उसकी वैल्यू को गेट करवानी है और L1 में इंसर्ट करवानी है। ठीक है, L1 डॉट इंसर्ट, यहाँ पे इंसर्ट यूज करने वाले हैं हम। और इसका एक दोनों का हम एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, E1 एंट्री फील्ड के लिए, और L1 किसके लिए लेंगे, इसके लिए लिस्ट बॉक्स के लिए 2 वेरिएबल लेंगे। E1 की वैल्यू को गेट करो और L1 में इंसर्ट करो। ठीक है,
ठीक है, E1 इक्वल टू एंट्री करके मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ठीक है। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है, अभी मैं आपको बताती हूँ। ये यहाँ पे ना लिस्ट बॉक्स में भी यहाँ पे मैं L1 कर देती हूँ, एक वेरिएबल ले लेती हूँ, ठीक है। इसमें क्या है कि आप ना डॉट पैक इस तरीके से नहीं लिख सकते हो, ठीक है। जब आप वेरिएबल ले रहे हो ना, तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको नहीं दे सकते हो वैल्यू, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे L1 कर दिया, L1 इक्वल टू लिस्ट, इसका वेरिएबल भी ले लिया और इसका वेरिएबल भी ले लिया, E1 का वेरिएबल भी ले लिया, डन। तो आपको यहाँ पे ना देखो, ये आपको ना एरर आएगा जब आप प्रोग्राम को रन करोगे। तो यहाँ ना, यहाँ पे जाके ना, यहाँ पे आप E1 डॉट पैक कर दो, ठीक है। तो आप इस तरीके से एट्रीब्यूट एरर आ जाते हैं, बिकॉज पैक की जो टाइप है ना नन टाइप है। तो इस तरीके से आप लिखोगे E1 इक्वल टू एंट्री और E1 डॉट पैक, ठीक है। आप साथ में पैक नहीं लिख सकते। तो इसको भी सेम वे में ना एंटर करके L1 डॉट पैक इस तरीके से मैंने लिख दिया, अब एरर नहीं आएगा। तो अब मैं वापस से ऐड आइटम पे जा रही हूँ, आइटम इक्वल टू E1 डॉट गेट, ठीक है। तो मैंने जो एंट्री फील्ड है ना, उसको मैंने यहाँ पे E1 नाम दे दिया है, ठीक है, E1 वेरिएबल दे दिया है, बिकॉज मैं अभी इसका यूज करने वाली हूँ ना E1 का। तो मैंने जब भी आपको यहाँ पे एंट्री फील्ड्स आप लेते हो, तो आप क्या करते हो कि वैल्यू को गेट करवाते हो, आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो मैंने क्या किया, एंट्री फील्ड की वैल्यू को गेट कर दिया, गेट करवा लिया। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इफ आइटम L1 डॉट इंसर्ट एंड कोमा आइटम, ठीक है। तो पहले मैं आपको ना रन करके बताती हूँ, इससे ज्यादा आपको प्रैक्टिकली ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। कि ये देखो, मैं पहले एक ओवरव्यू देती हूँ आपको कि एक ऐड आइटम नाम का एक फंक्शन लिया। सबसे पहले मैंने एंट्री फील्ड जो थी ना, उसकी वैल्यू को गेट करवा लिया, ठीक है। उसके अंदर सपोज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मिल्क प्रोडक्ट्स के नाम लिख रही हूँ, बटर, चीज, मिल्क, ठीक है। तो फर्स्ट जो मैंने नाम लिखा ना, उसकी वैल्यू को गेट करवा लिया, और जब बटन क्लिक किया, वो वैल्यू आ जाएगी लिस्ट बॉक्स के अंदर, list1 डॉट इंसर्ट एंड और आइटम। ये मैं अभी आपको बताती हूँ, पहले मैं इसको रन करके दिखाती हूँ आपको। ये देखो, तो ये मेरा प्रोग्राम था। यहाँ पे मैं अगर सपोज लिख दिया ब्रेड, ब्रेड, अगर मैंने ऐड आइटम किया, तो ब्रेड आ गई यहाँ पे, ठीक है। ब्रेड आ गई यहाँ पे, ठीक है। अभी एम्प्टी नहीं हुआ, ये देखो मेरा, ये एम्प्टी होना चाहिए था ना, ये भी एम्प्टी नहीं हुआ, अभी मैं एम्प्टी करूंगी इसको। तो मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया शुगर, और फिर से ऐड आइटम किया, तो एंड का मतलब यही है कि ये जो ब्रेड है ना, ये इसके बाद वो आइटम लिखी जाए, ठीक है। एंड कोमा आइटम, ये अभी जो आइटम है हमारी शुगर है, ठीक है। तो जो अगली आइटम है ना, वो इसके बाद लिखी जाएगी। अगर मैं यहाँ पे चीज लिखती हूँ, चीज, ऐड आइटम किया, तो ये चीज लिखा गया, ठीक है। ना तो वो ओवरराइट करेगा, ना उसके पहले लिखा जाएगा, मतलब ये सीक्वेंस वाइज हमने लिखेगा, ठीक है। एंड में लिखी जाए वो आइटम, ठीक है। जहां पे ये खत्म होता है, ब्रेड खत्म है, नेक्स्ट लाइन में वो आइटम आएगी, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यूज किया। तो सबसे पहले ये करते हैं कि जैसे ही मैं ऐड आइटम पे क्लिक करती हूँ ना, तो ये खाली हो जाए, लिस्ट मेरा एंट्री फील्ड है वो खाली हो जाए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी, ये देखो, E1 डॉट डिलीट, एंट्री फील्ड डिलीट कराना है ना, E1 डॉट डिलीट 0 करेक्टर से लेके एंड तक, ओके। तो डिलीट कहां तक हो, 0 करेक्टर से लेके एंड तक, जितने भी करेक्टर्स हैं वो सारे डिलीट हो जाएं, ठीक है, डन। तो अब मैं एक बार फिर से रन करके देखती हूँ इसको। यहाँ पे मैंने लिख दिया शुगर, ऐड आइटम, वो आइटम आ गई, देखो ये खाली हो गया ना, ठीक है। 0 करेक्टर से लेके, मतलब फर्स्ट जो करेक्टर है वहां से लेके लास्ट तक, 0 कोमा एंड, 0 करेक्टर से लेके एंड तक जितने भी करेक्टर्स हैं एंट्री फील्ड में, इवन में, वो सारे के सारे डिलीट हो जाएं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जैसे मैंने ब्रेड लिख दिया, ये भी ऐड हो गया, इसके नीचे हो रहा है, ठीक है। एंड कोमा आइटम, मैंने लिखा था ना लिस्ट L1 डॉट इंसर्ट एंड कोमा आइटम, इसका मतलब है एंड में इंसर्ट हो, आइटम कहाँ पे इंसर्ट हो, एंड में, ठीक है। मैंने यहाँ पे जैसे चीज लिख दिया, चीज, ऐड आइटम किया, आइटम ऐड हो जाएगा, और ये ब्लैंक होता जाएगा, ये खाली होता जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो अब अगर सपोज मैंने फिर से रन किया, अब अगर जैसे ये एम्प्टी है,
सपोज ये एम्प्टी है, यहाँ पे मैंने कोई आइटम नहीं लिया और मैं ऐड आइटम कर रही हूँ, तो यहाँ पे मेरा एक वार्निंग बॉक्स आना चाहिए। एक वार्निंग बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है, मैसेज बॉक्स एक ले लेते हैं यहाँ पे। और इसके लिए ना मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम टिकिंटर, इंपोर्ट मैसेज बॉक्स। ठीक है, मैसेज बॉक्स को हमें अलग से इंपोर्ट करना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे एल्स, एल्स लिख लिया, ठीक है। ये तो हो गया कि अगर आइटम आप गेट करवा रहे हो तो वो आइटम को ऐड करते जाओ लिस्ट बॉक्स के अंदर, ठीक है, और लिस्ट उसको एंट्री फील्ड को खाली करते जाओ। ये तो हो गया। तो अगर कोई आइटम नहीं है उसके अंदर तो यहाँ पे आ जाएगा मैसेज बॉक्स डॉट शो वार्निंग, एक वार्निंग दिखाएगा, इनपुट एरर। यहाँ पे कोमा डाल के, तो इसको पहले मैं रन करके देखती हूँ कि ये देखो, ये हमारा प्रोग्राम है। अगर मैं इसमें कुछ भी नहीं लिखती और सीधा मैंने ऐड आइटम कर दिया, तो ये मुझे इनपुट एरर, देखो टाइटल आ गया ना, इनपुट एरर ऊपर आ गया, प्लीज एंटर सम टेक्स्ट। और वार्निंग का सिंबल ये है, येलो ट्रायंगल शेप, ये वार्निंग का सिंबल है कि इसमें कुछ टेक्स्ट एंटर करो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बटर, बटर ऐड आइटम। वो आइटम देखो आराम से ऐड हो रहा है मैंने। और ये हमारा जो एंट्री फील्ड है ये एम्प्टी भी हो रहा है, खाली हो रहा है ना, बटर। यहाँ पे मैंने कर दिया ब्रेड, फिर ऐड आइटम किया, वो भी ऐड हो गया, लास्ट में ऐड हो रहा है। तो आई होप ये आपको लॉजिक समझ में आ गया है, ये मैंने लॉजिक क्या लिखा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट डिलीट सिलेक्टेड पे, कि अगर मैं यहाँ पे कोई आइटम लिखती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ब्रेड, ऐड आइटम, शुगर, ठीक है। अगर मैं डिलीट सिलेक्ट, अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है, सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे डिलीट पे, डिलीट सिलेक्टेड पे क्लिक करूँ, तो वो आइटम जो है वो डिलीट हो जाएगी। तो इसके लिए मैं ना एक वेरिएबल ले रही हूँ यहाँ पे, सिलेक्टेड इक्वल टू, सिलेक्टेड इक्वल टू, इसमें से अपने लिस्ट बॉक्स में से सिलेक्ट करना है ना, L1 डॉट करंट सिलेक्शन, ठीक है, करंट जो आइटम सिलेक्टेड है लिस्ट बॉक्स में से। L1 क्या है, हमारी लिस्ट बॉक्स, लिस्ट बॉक्स में से जो भी करंट एलिमेंट सिलेक्टेड है उसको सिलेक्टेड के अंदर डाल दिया, ठीक है, सिलेक्टेड वेरिएबल में स्टोर कर दिया। तो यहाँ पे मैं लिख दिया इफ सिलेक्टेड, ठीक है, अगर कोई एलिमेंट सिलेक्टेड है, लिस्ट बॉक्स में से कोई एलिमेंट सिलेक्टेड है, तो क्या हो जाए, L1 डॉट डिलीट, डिलीट क्या हो जाए, सिलेक्टेड, ठीक है, L1 डॉट डिलीट सिलेक्टेड। अगर इसमें मैंने क्या किया है कि एक करंट सिलेक्शन नाम का एक बिल्ट इन कोई मेथड है, करंट सिलेक्शन नाम का। तो ये मैंने क्या है कि लिस्ट बॉक्स में से, लिस्ट बॉक्स डॉट करंट सिलेक्शन, इसका मतलब है कि जो भी लिस्ट बॉक्स में के अंदर मैंने करंट सिलेक्ट किया है, उसको सिलेक्ट किया है मैंने, ठीक है, उसको सिलेक्टेड नाम के वेरिएबल के अंदर डाल दो, ठीक है। अगर सिलेक्टेड, इफ सिलेक्टेड, अगर कोई एलिमेंट आपने सिलेक्ट किया हुआ है तो क्या हो, वो डिलीट हो जाए। अगर मैं बटन क्लिक करूं तो वो डिलीट हो जाए, सिलेक्टेड एलिमेंट डिलीट हो जाए। अगर अब मैं इसको रन करके देखती हूँ, ये देखो, यहाँ पे मैंने लिखा ब्रेड, ऐड आइटम, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट लिख दिया बटर, फिर ऐड ऐड कर दिया आइटम, ओके। और यहाँ पे मैंने लिख दिया चीज, फिर ऐड कर दिया आइटम। और यहाँ पे ना मैं अगर बटर चूज करती हूँ, बटर सिलेक्ट कर दिया ना, और मैं डिलीट सिलेक्टेड पे क्लिक करूँ तो ये डिलीट हो जाएगा। ये देखो, चीज सिलेक्ट किया, डिलीट सिलेक्टेड पे, ठीक है, ब्रेड को सिलेक्ट किया, डिलीट सिलेक्टेड, ठीक है, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये मेरा उसका कोड है कि जो जो आइटम मैं सिलेक्ट करूं वो डिलीट हो जाए, ठीक है, सीधा ही डिलीट सिलेक्टेड पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो इसमें भी क्या है कि मुझे मैसेज बॉक्स दिखाए, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे ले लिया ब्रेड, बटर, ठीक है, दो आइटम्स ले लिए मैंने, मैंने किसी आइटम को सिलेक्ट नहीं किया और मैं सीधा ही डिलीट सिलेक्टेड पे क्लिक कर रही हूँ, ये देखो। तो ये मुझे एक मैसेज बॉक्स दिखाएगा, शो इन्फो
का मैसेज बॉक्स ले लेती हूँ। एक मैसेज बॉक्स दिखाएगा कि आपने कोई आइटम सिलेक्ट नहीं किया, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एल्स करके, एल्स मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो, इन्फो वार्निंग भी ले सकते हो आप। यहाँ पे आ जाता है सिलेक्शन एरर, सिलेक्शन एरर। ठीक है, तो ये मैंने एक एरर मैसेज बॉक्स एल्स में डाल दिए कि अगर आप, जैसे यहाँ पे मैंने फिर से रन कर किया इसको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ना आइटम्स ले रही हूँ, मैंने यहाँ पे लिया ब्रेड, ऐड आइटम किया, अंदर चला गया, बटर, बटर। ठीक है, तीसरा चीज, ऐड आइटम। ठीक है, अगर मैंने कोई भी आइटम सिलेक्ट नहीं किया लिस्ट आइटम्स में से और मैंने सीधा डिलीट सिलेक्टेड कर दिया, तो ये मुझे क्या दिखा रहा है, सिलेक्शन एरर, नो आइटम सिलेक्टेड टू डिलीट। ठीक है, ये एल्स पार्ट में मैंने लिख दिया है, ओके कर दिया। अगर ऐड आइटम के अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा, तो ये क्या वार्निंग एरर दे रहा है, प्लीज एंटर सम टेक्स्ट। ठीक है, डन। तो अगर मैं कोई आइटम सिलेक्ट कर रही हूँ और डिलीट सिलेक्टेड पे करूं, तो ये हो रहा है। ओके, तो अब मैं चाहती हूँ कि क्लियर ऑल जो बटन है ना, वो क्या करेगा, उसका सिंपल कोड है कि ये सारे का सारा जो लिस्ट बॉक्स है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, पूरी की पूरी जितने भी आइटम्स है ना उसमें, वो सारे के सारे क्लियर हो जाए। ये बहुत सिंपल सा कोड है इसका। L1 डॉट डिलीट, कहाँ से लेके, जीरो करेक्टर से लेके एंड तक सारा कुछ डिलीट कर दो, बस सिंपल। L1 डॉट डिलीट, जीरो टू एंड, जीरो करेक्टर से लेके एंड तक सब कुछ डिलीट कर दो, क्लियर ऑल। अब मैंने इसमें तीन आइटम्स डाली, ब्रेड, ठीक है। तो मैं अगर क्लियर ऑल करती हूँ तो ये बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगा, लिस्ट बॉक्स पूरा खाली हो जाएगा, ये देखो सारी की सारी आइटम्स जो हैं वो डिलीट हो जाएगी। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे एक स्क्रोल बार को अटैच करेंगे अपने लिस्ट बॉक्स के साथ। जब हम बहुत सारी आइटम्स ऐड करेंगे लिस्ट बॉक्स के अंदर, जब वो आइटम्स एक्सीड हो जाती हैं, तो हमारे सामने क्या आ जाती है, एक स्क्रोल बार दिखती है हमें, जिसको हम अप डाउन करके अपने आइटम्स को व्यू कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।